हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में लगातार आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। जैसे बीएसयू की वैकेंसी आ चुकी है। अभी बीपीएससी में असिस्टेंट सेक्शन अफसर की जो एग्ज़ाम डेट भी है उसकी अनाउंस कर दी गई है कि आपका 13 जुलाई को एग्ज़ाम होगा। इसके अलावे आपका बीपीएससी का एक अन्य जो एग्ज़ाम है जिसमें असिस्टेंट रेवेन्यू और अकाउंट ऑफिसर का, उसका भी एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है। 26 जुलाई को एग्ज़ाम डेट है। और अन्य भर्तियाँ जैसे कि आपका इंटर लेवल है, अभी उसका एग्ज़ाम होना है, जून तक हो जाएगा वो भी। बिहार पुलिस की भर्ती है। ये तमाम भर्तियाँ आ रही हैं। इसी बीच ये लगभग 5 वर्ष पहले वैकेंसी आई थी 2020 में, बिहार वन दरोगा, और इस बार फिर से ये भर्ती 346 पदों पर आ रही है। सबसे खास बात ये है कि अगर आप केवल 10+2 पास है इसमें, तो आपको दरोगा बनने का मौका मिलता है। साथ ही साथ इसमें रनिंग भी बिल्कुल आसान होती है, केवल वॉकिंग करना होता है आपको। तो पूरी प्रक्रिया को हम समझेंगे, कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, कितना एज लिमिट रखा जाएगा, सिलेबस क्या है इसका, कैसे तैयारी करें कि आपका सिलेक्शन हो। देखिए, बात करें तो ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत वैकेंसी आती है और इसको वनपाल या फॉरेस्टर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे वन दरोगा आम भाषा में बोला जाता है। वेतन लेवल की बात करें तो पे लेवल इसमें 5 मिलता है आपको, 29,200 से 92,300। और इसके पहले जो 2020 में वैकेंसी आई थी उसमें केवल 236 थी। तो इस बार आपको 346 सीटें मिल रही है और ये आपके जीवन का अंतिम वैकेंसी होगा। क्योंकि देखिए, अगर अभी बात करें हम लोग तो फॉरेस्टर की, यानी जो वनपाल है, इसमें टोटल स्ट्रेंथ है इसकी जो 614 पोस्ट की है, जिसमें ऑलरेडी 268 पोस्ट फिल हो चुके हैं, कार्यरत हैं, जिसमें से 246 कार्यरत हैं और खाली कितना है तो 346। और 346 की 6 भर्ती पूरी आने जा रही है यहाँ पे टोटल वैकेंसी। यानी इसके बाद आपको काफ़ी दिनों का वेट करना होगा अगले 8-10 सालों के लिए, तभी ये वैकेंसी आएगी, क्योंकि ये रेगुलर वैकेंसी नहीं है। अब चलिए हम लोग इसकी योग्यता और सिलेबस सारी जानकारी को एक एक करके देख लेते हैं। और देखिए, इस बार जो कैट ऑफ तिथि आपकी रहेगी ना, वो यहाँ पे आपका 1 जनवरी 2025 के अनुसार कट ऑफ रखा जाएगा, जिसमें आपको 1 जनवरी 2025 तक आपका 10+2 क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो मिनिमम एज है वो 18 साल होना चाहिए। इस कंडीशन को आप पूरा करेंगे तो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए, एक और चीज़ इसमें खास ये है ना कि इसमें ज़्यादा उम्र नहीं दिया जाता है आपको, केवल मैक्सिमम 25 साल यहाँ पे एज रखा गया है सामान्य वर्ग के लिए। पुरुष और महिला दोनों के लिए यहाँ पे न्यूनतम 18 है और अधिकतम यहाँ पे 25 वर्ष रखा गया है। बाकी यहाँ पे देखिएगा तो पिछड़ा वर्ग के और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला दोनों को 27 वर्ष तक का यहाँ पे एज लिमिट में छूट मिलता है। और SC ST ये जो है मेल फीमेल सभी, ये 30 वर्ष तक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो ये एज लिमिट है जो कि कम है इसमें अन्य वैकेंसियों के मुकाबले। और देखिए, हाइट की बात कर ले हम लोग, तो हाइट आपका यहाँ पे न्यूनतम ऊंचाई अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर है। और अन्य, जिसमें कि पिछड़ा, अन्य पिछड़ा, और जिसमें कि पिछड़ा इसमें आ जाएगा, हालांकि अन्य पिछड़ा को भी 160 सेंटीमीटर लिया जाता है बिहार पुलिस में, तो यहाँ भी उम्मीद है कि वही लिया जाएगा। और सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 165 सेंटीमीटर हाइट है। और सीना का देखिएगा तो SC ST के लिए यहाँ पे 79 है, जबकि पिछड़े सामान्य के लिए 81 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर इनको फुलाना होगा। देखिए, इसमें दौड़ यही है कि सबसे आसान होता है, आपको 6 मिनट वाला दौड़ नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर वॉकिंग करना रहता है दोनों कैटेगरी में। यहाँ पे पुरुष के लिए, चाहे वो पिछड़ा वर्ग से हो, जाति पिछड़ा वर्ग से या SC ST से हो। और ये आपका संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में ये टेस्ट आपका लिया जाता है 25 किलोमीटर का। देखिए, महिला अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे कंडीशन है कि न्यूनतम ऊंचाई यहाँ पे 155 सेंटीमीटर और अन्य के लिए 160 सेंटीमीटर, लेकिन अभी सबके लिए 155 सेंटीमीटर है। तो ये आप सबका है यहाँ पे, इसको एक बार देख लीजिएगा। 155 सेंटीमीटर वाला पैदल चलने की क्षमता इनकी 4 घंटे में 14 किलोमीटर निर्धारित की गई है। और देखिए, नियुक्ति की प्रक्रिया यहाँ पे लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। और जो आपकी लिखित परीक्षा होती है वो OMR बेस्ड होती है, यानी ऑब्जेक्टिव होती है, MCQ टाइप होती है, जिसमें प्रश्नों की संख्या आपके 100 रहते हैं और सभी बहुविकल्पीय होते हैं। प्रश्न पत्र के लिए 2 घंटे की अवधि दी जाती है आपको। और लिखित परीक्षा का स्तर जो होता है वो आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट विज्ञान 10+2 स्तर का होगा।
और हिंदी भाषा का ज्ञान छोड़कर प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में रहेंगे। सामान्य ज्ञान के प्रश्न मैट्रिकुलेशन के प्रणाली 10वीं कक्षा के समकक्ष होंगे। भौतिक शास्त्र, रसायन, जीव विज्ञान तथा गणित के प्रश्न इंटरमीडिएट के 12वीं के स्तर के होंगे। देखिए इसमें मैथमेटिक्स भी आपको ध्यान देना होगा और जीव विज्ञान भी ध्यान देना होगा और रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान। तो जो भौतिकी विज्ञान है, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इसका हम अलग से क्वेश्चन बैंक ला रहे हैं। बहुत जल्द उसको उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें आपको 2005 से लेकर के अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके क्वेश्चन को समावेश किया जाएगा। अब देखिए इसको एक कन्फ्यूजन यहाँ पे आप लोग क्लियर कर लेंगे कि जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे क्या रखा गया है वनपाल के लिए कि आपका शैक्षणिक योग्यता है वो किसी भी बोर्ड से, ये जो आप इंटरमीडिएट है ना वो विज्ञान से आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आर्ट्स वाले एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप साइंस से किए हैं 12th तो आप यहाँ पे दरोगा बनने के लिए एलिजिबल हैं वन विभाग में, क्योंकि यहाँ पे केवल साइंस को ही अलाउ किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे सामान्य 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न आधारित होते हैं, हालांकि इसमें ज़्यादा करंट अफेयर होते हैं। और अगर आप चाहें कि सामान्य ज्ञान के सभी प्रश्नों को अच्छे से उसमें टैकल कर सके एग्जाम में, तो यहाँ पे आपको कला एवं संस्कृति, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास का टोटल 2005 से 2024 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ आपको मिल रहा है, जो आपके आगामी सभी एग्जाम में BSO, CGL 4, ASO, BPSC ASO, विधानसभा ASO सब में ये पूछा जाएगा। और 30 से 35% यहाँ पे प्रश्न रिपीट होने का पूरे चांस रहते हैं। 21 रुपये मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स लिंक में जाइए, वहाँ से परचेज़ कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्नों की संख्या है 15 सामान्य ज्ञान से आधारित रहेंगे, 15 प्रश्न आपके रीजनिंग से संबंधित रहेगा, 50 प्रश्न जो आपका रहेगा वो भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान अथवा गणित पर आधारित रहेगा। और जीव विज्ञान अथवा गणित में से किसी एक विषय का चयन आपको करना होता है वहीं पे एग्ज़ाम सेंटर में। तो ये अपने अनुसार आप चयन कर सकते हैं कि आपको मैथ देना है या जीव विज्ञान देना है। उसके बाद से भाग 4 में देखिएगा तो 20 प्रश्न होगा, जिसमें 10 प्रश्न हिंदी भाषा के ज्ञान से संबंधित होगा और 10 प्रश्न आपके अंग्रेजी भाषा के ज्ञान से संबंधित होगा। और प्रश्नों का स्वरूप आमतौर पर यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि गद्यांश को समझना, शब्द प्रयोग, शब्द भंडार, हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण, ये दिया गया है। तो इसमें देखिए निगेटिव की बात करें तो उम्मीदवार द्वारा सभी गलत उत्तरों के लिए निम्न प्रकार के ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प रहेगा, जिसमें आपको 1/3 दंड स्वरूप अंक कटा जाएगा। तो यहाँ पर निगेटिव भी काफ़ी ज़्यादा होता है, 1/3 होता है, तो कट ऑफ भी इसका उसी के अनुसार तय होता है। और इसमें क्या है कि सबसे पहले आपका एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है, उसके बाद आपका जो पैदल चलने की क्षमता जांच है, फिजिकल टेस्ट किया जाता है। उसके बाद जो फाइनल मेरिट होता है वनपाल का, वो आपका जो परीक्षा में जितना अंक आप अधिक लाएंगे उसी के आधार पे आपका तय होता है मेरिट यहाँ पे। तो इसमें निगेटिव मार्क भी होता है, सिलेबस भी आपने देख लिया। अब सबसे बड़ा बात करें कि वैकेंसी कब आ रही है। देखिए ऑलरेडी रोस्टर इसकी अंतिम प्रक्रिया में है और ये वैकेंसी आपको बिफोर 15 अप्रैल से पहले ये वैकेंसी आपको मिल जाएगी। तो तैयारी में लग जाए, इंतज़ार ना करें। और ये फिर कब आएगी वैकेंसी इसका कोई ये नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सारे सिटीज़ में फुल होते जा रहे हैं। तो चुनाव बाद वैकेंसियों का सूखा पड़ने वाला है, इसलिए भी आप लोग तैयारी अच्छे से करें। और बाकी कोई अन्य क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो ऐसे अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।